पतंजलि आयुर्वेद। नमस्कार, कैलिफोर्निया टीवी में सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ है कैलिफोर्निया टीवी के सहयोगी संपादक विजय मिश्रा और हम चर्चा करेंगे भारतवर्ष में जो कोरोना की स्थिति है। एक तरफ दुनिया में महामारी इतनी बिगड़ चुकी है, आम आदमी उससे डर रहा है। कोई किसी देहात में किसी महिला को, किसी पुरुष को कोरोना हो जाता है तो बहुत बड़ा डर दिल में आदमी लेकर सोता है। जब सवेरे उठता है तो कुछ और समाचार पढ़ने को मिलते हैं। तो स्थिति 180 देशों में इतनी खराब हो चुकी है कि प्रत्येक देश का शासन इस कोरोना के तरफ कुछ कर पाने में असमर्थ हो गया है। हम भारतवर्ष की बात लेंगे। भारत में देखेंगे कि भारत में यहाँ 24 मार्च को कोरोना शुरू हुआ तब केवल 508 मरीज यहाँ थे और कुछ की मौत भी नहीं हुई थी, जबकि आज 115-20 दिन हो चुके हैं। आज 28,000 लोगों की मौत कम से कम होने का अनुमान है। ऐसे हालत में आज 11-12 लाख के आसपास अपना आंकड़ा शायद हो चुका है। नहीं, कितना? 11 लाख के आसपास कोरोना मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। ये आंकड़ा रशिया से आधा है। ये एक कुल मिलाकर जो स्थिति बढ़ रही है और इसमें पूरे राष्ट्र दुनिया के असमर्थ है और ना भी के कोरोना की कोई दवाई निकली है। ऐसे हालात में हम विजय मिश्रा जी से जानेंगे कि क्या कर सकते हैं, WHO क्या कर रहा है और भारत सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। मिश्रा जी, वर्तमान स्थिति जो आपको मालूम है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार इस कोरोना के बचाव के लिए या नागरिकों की जान बचाने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहेगा या उठाता है? सबसे पहले तो आंशिक रूप से लॉकडाउन करना पड़ेगा। आंशिक रूप से यानी जिले वाइज, जैसे हर जिले में है अपना, जैसे अमरावती का है, नागपुर का है, जो एरिया में कोरोना है वहाँ लॉक किया जाए, बाकी खोल सकते हैं उसको। एरिया वाइज लॉकडाउन, एरिया वाइज लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में नहीं चाहिए। पूरे भारतवर्ष में करने की जरूरत ही नहीं है। भारतवर्ष में करके कोई फायदा नहीं है। इससे तो अपन इकोनॉमी भी पीछे हो जाएंगे आर्थिक रूप से, और बाकी भी जनता परेशान हो जाती है। कई कारण हैं उनके, दूसरी बीमारियां हैं लोगों के पास, वो उसका भी इलाज नहीं हो रहा है, उसके कारण भी तकलीफ में है। अभी भारत के बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने ऐसा बोला है कि ठीक है, व्यापार नहीं हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस लॉस है, लेकिन आज जान बचाने की सबसे पहले प्राथमिकता है। हर आदमी ने अपनी जान बचाना चाहिए। व्यवसाय, जान बची तो व्यवसाय भी आगे बड़ा करेंगे, सरकार भी बदली जाएगी, नए सरकार आएंगे, जो कुछ भी होगा, लेकिन जान रही तो सब होगा। जान ही नहीं रही तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, लेकिन मोदी जी ने कहा यह था कि जान भी और जहान भी, दोनों फार्मूले के साथ पे ही हमको चलना है। कई देशों ने लॉकडाउन नहीं किया है और उसके बाद भी उनकी स्थिति आज अच्छी है। हमारी शुरू में बहुत अच्छे टाइम पे लॉकडाउन किया है, लेकिन बाद में जब ढिलाई दिए तो बहुत तेजी से कोरोना बढ़ गया। अब क्या स्थिति है कि रोज के 35 से 40,000 पेशेंट आ रहे हैं और भारत में, और आगे आने का अनुमान इससे डबल ट्रिपल हो सकता है। तो उसके लिए उतने हॉस्पिटल होना, उतनी सुविधा होना, इतना सरकार देख ही नहीं पा रही है। कहाँ से इतने लोग, जितने लोगों को पेशेंट है, कहाँ से इलाज होगा उनका? जिले में तो इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पे अमरावती में लोग जा रहे हैं, जो कोरोना वाले उनको बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद एक हॉस्पिटल में जाओ, वो दूसरे हॉस्पिटल में भेजते हैं, दूसरा वाला तीसरे जगह भेजता है। ऐसे ही चल रहा है। वहाँ जाने पे इतनी भीड़ लगी रहती है कि कौन कोरोना वाला है, किसको हो जाएगा, कौन नहीं है, यही पता नहीं। तो ऐसी भयानक स्थिति है देश में, और लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि अभी 4 महीने 5 महीने हो गए और अभी तक भी कुछ सुधार नहीं हो गया और बढ़ते जा रहा है। जब से लॉकडाउन लगा तब से नियंत्रण के बजाय विस्फोट सर का मामला हो गया, ब्लास्ट। आज अमरावती की बात करें तो 1200 तक अमरावती पहुंच गया कोरोना पॉजिटिव। 1200, कल 1100 था। आज दिन भर में अमरावती में 100 पेशेंट बढ़ गए। ये क्या दर्शाता है भविष्य के लिए? भविष्य में अगर लोगों ने केयर नहीं किया तो इसको रोकना मुश्किल है, और ज़्यादा पेशेंट हो गए तो ज़्यादा जाने जा सकती है। अगर कंट्रोल में चलते रहा कि 100-50 पेशेंट आते रहे और स्थिर रहा ऐसे ही आकर, तो कम लोग मरेंगे।
अगर जान बचाना है तो कंट्रोल लेकर करके चलना लेकिन पड़ेगा। ये कौन ठहराएगा, मतलब ये सरकार करेगी या जनता करेगी? जनता को ही करना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जो है बिल्कुल मुकर रही है। वो उसके दिल में समाचार आते हैं तो खौफ होता है, और कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो खौफ होता है, और वो निगेटिव आने के बाद में फिर से घूमने फिरने को तैयार। तो ये वरुण के बारे में तो ऐसे हो रहा। 30 अप्रैल के बाद में दो चार केसेस यहाँ हुई, कुछ दिन के लिए डर पैदा हुआ। जब निगेटिव रिपोर्ट आया तो फिर से मैदान में जाकर घूम रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई वैसे घूम रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उचित कार्रवाई क्या? जैसे अमरावती के कलेक्टर, जो नवा लड़का कलेक्टर है शैलेश नवाब, अमरावती में कोई बाहर का आदमी आता है बगैर परवाना, बगैर लाइसेंस का, या किसी कलेक्टर की परवानगी नहीं है, तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा आज से 18 जुलाई से। नहीं, ये जो अच्छा कदम है, ये जब तक स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, जनता भी बहुत सारी समझदार है लेकिन बहुत नहीं समझ रही है। जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट नियम भी जरूरी है। अगर उनको सही कायदे से रखना है, उनको समझाना है, तो कुछ नए अच्छे नियम भी बनाने पड़ेंगे। पुराने समझा के थक गए सरकार कि आप मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर से जब जरूरत है तभी बाहर निकलिए। यहाँ लोग घूमते रहते हैं, बिना मतलब का कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो भी लोग मार्केट में ऐसे गाड़ी लेके, घोड़े लेके पैदल ही निकल रहे हैं। यही एक अपने एमपी में बाजू का शहर है मुल्ताई, जहाँ पे कोई मास्क ही नहीं पहनता, लगाते ही नहीं थे। आज वहाँ पे 4 पेशेंट हैं और पूरा लॉकडाउन हुआ है। तो इससे बचना है तो लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा ये बहुत ही भयानक स्तर पर जाने वाला है। और एक दिन की बात नहीं है, ये 5-6 महीने सुनने में आ रहा है कि और आगे जा सकता है और बढ़ते ही जाएगा। तो कितने दिन लोग करेंगे, 1 साल 2 साल कब तक करेंगे? उससे अच्छा कि अभी आप मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, जरूरत है तभी मार्केट में जाओ, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और जरूरत से ज़्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं है। घर में रहना है, आराम से रहना है, तभी जाके कोरोना पे अपन नियंत्रण कर सकते हैं। कुल मिला के भी आपने बात की अस्पतालों की, अमरावती के कोविड 19 अस्पताल की, दिल्ली, पुणे, मुंबई, तो वहाँ जिस स्थिति है अस्पतालों में बेड नहीं है, और इसीलिए भी प्लाज्मा थेरेपी नया एक सोल्यूशन निकला है। तो उसके बारे में आपने जैसे पल बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के नाम से बहुत बड़ी लूटमार कुछ लोग कर रहे हैं, उन पर राज्य के गृह मंत्री ने कदम उठाया उनको अरेस्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। उसके बारे में आपकी जो क्या सोच है, दिल्ली में क्या स्थिति है, मुंबई में क्या स्थिति है, और भारतवर्ष में प्लाज्मा थेरेपी का कौन फायदा उठा रहा है और किसको नुकसान हो रहा है? नहीं, ये तो सुनने में आया है विश्वस्त सूत्रों से कि कुछ लोग प्लाज्मा थेरेपी का वो लोग भी ले रहे हैं जो पेशेंट नहीं है, यानी वो चाहते हैं कि उनको बीमारी ही ना हो और पहले ही प्लाज्मा थेरेपी कर ली जाए। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी ये रिस्की काम है, ये मेडिकली भी अब पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए लीटर बीच में सुनने में आया था कि मिल रहा है। 10 लाख रुपए लीटर खून थेरेपी का बीच में यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, मुंबई में ये सुनने में आया था। दिल्ली में भी ये सब चालू है, लोग प्लाज्मा थेरेपी बोल रहे हैं कि हमको कोरोना के पहले ही दे दो, यानी कोरोना ही ना हो। यही लोगों को एकमात्र ऐसा लग रहा है इलाज किए से हम बच सकते हैं कोरोना से। तो कोरोना थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी से जान बच सकती है, यहाँ तक ठीक है। हाँ, अरे कोरोना थेरेपी किसको होती है? जिसको कोरोना हुआ है और जो ठीक हुआ है उससे खून लेकर जो नए पेशेंट को देना चाहिए, जो उसको बीमारी जो सीरियस पेशेंट है, जिसको ज्यादा तकलीफ है, उसको दिया जाता है। आप जैसे कह रहे कि बड़े बड़े लोग, जो देश के अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो इस प्लाज्मा थेरेपी का फायदा ले रहे हैं। अभी जैसा फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, आराध्या, उनके को कोरोना हो गया, उनकी डेथ चालू है, उनका भी थ्रोट कैप लिया गया। लेकिन दूसरी अभिनेत्री रेखा है, वो थ्रोट कैप नहीं दे पाई। अभी भी खबर आई कि वो देने को तैयार है, समय वो निर्धारित करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मिला है नहीं, सबको ये जाके सहयोग करना चाहिए शासन को, और देना चाहिए। उसमें देने में कोई तकलीफ नहीं है, टेस्ट देने में उसमें कुछ होना है ही नहीं। जिसको है वो तो दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप सिम्टम चालू हो जाते हैं उनको, जो भी है छींकाना, बुखार लगना। कई लोगों का सुनने में आया दिल्ली में कि केवल टेस्ट चला जा रहा है, उसको टेस्ट ही नहीं, जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट ही नहीं लगता उसको, बस इतना ही रहता है, इतनी तकलीफ होती है बस 14-15 दिन में ठीक हो जाता है। कोरोना होता है उनको खाने में टेस्ट नहीं लगती, टेस्ट नहीं उसका लक्षण है। हाँ, तो उतना भी लक्षण हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा सीरियस। जैसे असिम्प्टोमेटिक, यानी जिसके लक्षण दिखते नहीं, उसको कहा जाता है असिम्प्टोमेटिक कोरोना या सारी। कुछ विदर्भ में
महाराष्ट्र में सारी से भी लोग की मौत हो चुकी है। ऐसे हालात में असिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक ये जब तक पब्लिक को समझेगा नहीं या बीमार गिरेगा नहीं, अस्पताल में जाएगा नहीं। आज इसी स्थिति अस्पताल में डॉक्टर उनको लेने को घबराते हैं, पहले चेक कर रहे थे, फिर अमरावती भेजते। अच्छा आपने बताया कोरोना पेशेंट उनको लेने के लिए भी डॉक्टर दर्द दर्द की ठोकर खाने लगाती, उधर जाओ उधर जाओ। ये कहाँ तक चलेगा? ये क्या सही है? शासन फिर गरीबों का वाली कौन है? ऐसे हालत में यदि कोई गांव में कोरोना पेशेंट आता है तो क्या फुकट में इलाज होना है कि पैसे लगते हैं उनके इलाज के लिए? नहीं, आज तो अब तो पैसे लग रहे हैं। शासन अभी हाथ खड़े कर दिया है लोगों ने। अभी अमरावती में भी यहीं के कुछ लोग गए थे टेस्ट कराना, तो आप वो बोलते कि आप फूक जाओ कराओ। वहाँ पे जगह ही नहीं है जनरल पब्लिक के लिए। कौन सुनेगा उनकी? कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब कितने लोगों का होगा? अगर कम पहले पेशेंट निकलते थे इलाज हो पाता था आसानी से। अभी लोग ही ज़्यादा आएंगे, पेशेंट ज़्यादा आएंगे, हॉस्पिटल कम है, जगह कम है, तो कितने लोगों का इलाज हो पाएगा? सही बात है। हम बात कर रहे थे विजय मिश्रा जी जो हमारे सहयोगी संपादक है और WHO का जो गणित है आने वाले वर्षों में, मैं तो ऐसा कहूँगा BBC की एक न्यूज आई है कि शानदार 2021 की बरसात में भारत में बहुत बड़ा स्फोट होगा, विस्फोट होगा और कई लाखों लोग मौत के कगार में सो जाएंगे। मैं आज बोल रहा हूँ, आज की स्थिति ऐसी है कि अमरावती में लगता था क्या 1-2 पेशेंट है, आज 1200 तक अमरावती। सबसे हाईएस्ट अकोला, सेकंड नागपुर, नंबर 3 अमरावती का लग रहा है, जबकि यवतमाल कवर हो गया, बहुत सारे जिले कवर हो गए। लेकिन क्या अमरावती जिला कवर नहीं होगा? दूसरी बात, वहाँ जो डॉक्टर है श्याम सुंदर निकम, कोविड-19 हॉस्पिटल के जिला सर्जन है, उनके देखरेख में पूरा काम होता है। कलेक्टर रात दिन परिश्रम कर रहे हैं शैलेश नवाल, पालक मंत्री भी अशोमती ठाकुर ख्याल दे रही है। और ऐसे स्थिति में कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? शासन फेल हो गए या शासन असफल हो गए? इस बारे में क्या राय आपकी? शासन जितना कर सकता है उतना कर रहा है। शासन का भी इसमें दोष नहीं है। इसमें जनता को भी केयर करना चाहिए। जनता ही अगर केयर नहीं करेगी, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद ही ज़्यादा केसेस आए हैं, उसके पहले सब कंट्रोल में था। 10 पेशेंट आते थे तो 9 ठीक होकर घर जा रहे थे, 1 ही 2 पेशेंट। अभी रिकवरी का क्या रेट है? अभी 65% ठीक है। फिर भी हाँ, फिर ठीक है, बाकी देशों की अपेक्षा ठीक है, जल्दी ठीक हो रहे हैं लोग, अपने रिकवर जल्दी हो रहे हैं। बाकी विदेशी की तुलना में भारत में लोग रिकवर फास्ट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर ज़्यादा पेशेंट बढ़ेंगे तो रिकवरी में तकलीफ हो जाएगी, उनका चेकअप ही नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल ही कम पड़ जाएंगे, फिर तो रोड पे इलाज करना पड़ेगा और वही भयावह स्थिति नहीं आने को ना। इसलिए सरकार ने थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो देखा होगा आपने, कुछ दिन पहले हम चीन की बात करते थे, स्पेन की बात करते थे, इटली की बात करते थे, अमेरिका की बात करते थे। वहाँ के पेशेंट देख के लगता था कि कुछ लोग रास्ते पर मर रहे हैं, अस्पताल बंद है, व्यवस्था नहीं हो रही। क्या ऐसी स्थिति भारत में हो सकती है? इस बारे में आम जनता को भी गंभीर सोचने की जरूरत है। क्यों? एक तरफ प्रधानमंत्री बेचारे बोल रहे हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं घर ही रहा, सुरक्षित रहा, बाहर निगा, सावध रहा। ये सब होने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? तो कोरोना का भय क्यों नहीं है? क्या इस स्थिति से ऐसी चलता रहा तो आने वाला भविष्य भारत के लिए खराब है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत और सच्चाई से बात आपसे कर रहा हूँ। अभी भी वक्त है, अभी भी हम सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और भीड़ में नहीं जाना चाहिए। कपड़े लेना है, सामान खरीदना है, और इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन खोला, फिर अनलॉक 1.0 निकाला, फिर अनलॉक 2.0 निकाला। अब क्या हो गया? मार्केट पूरा खुल रहा, सब जगह खुल रही। अब लोगों ने बिल्कुल इतना गर्दी करना चालू कर दिया, तो फिर कई बार लॉकडाउन की घोषणा करना पड़ सकता है। कई जगह पुणे में किया है, ऐसे हालात अमरावती में भी करना पड़ेगा। इस बात की जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने पुष्टि की है कि शायद हमें अमरावती के लोग यदि नहीं आगे आते, नहीं आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 का पालन करते, तो शायद अमरावती में भी हमें फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। कैलिफोर्निया टाइम्स के लिए मैं गिरिधर देशमुख, हमारे सहयोगी संपादक विजय मिश्रा के साथ। देखते रहिए हमारा ये नया उपक्रम, जिसके बारे में हम बार बार आपके सामने नए पहलुओं पर चर्चा करते और मराठी से म्हटलं जातं आत्ताची बातमी आता। हमारा वो प्रयास रहता कि
हमारे जो दर्शक है, जो हमारे लाखों दर्शक है, आज कैलिफोर्निया टीवी का सिटी न्यूज चैनल पर 4,11,000 लोगों ने अपनी विजिट दिया है। डिजिटल कैलिफोर्निया पढ़ने वालों की संख्या भी लाखों की तादाद में है और कैलिफोर्निया टीवी जो आजकल में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। हम साक्षात प्रत्यक्ष रूबरू होते हैं आम जनता से, अफसरों से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, ताकि उनका विचार, उनकी कानून कायदे की सोच तुम्हारे तक पहुंचे और आप उनका पालन करें। ये आम जीवन सुरक्षित रह सके, इसलिए जनहित में हमारे उपक्रम है। हमें कोई विज्ञापन की अपेक्षा नहीं है, विज्ञापन देने वाले बहुत है, लेकिन हमारा है काम बेधड़क बिंदास। जो दिखता है वो कहते हैं, जो लगता है वो बोलते हैं। फिर चाहे कितने बड़ा अफसर रहे या कोई भी बड़ा नेता रहे, हमें जो लगता है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी तक जो सहयोग दिया उसके लिए सबका धन्यवाद। फिर से मिलेंगे कल दूसरे विषय के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए कैलिफोर्निया टीवी।